हरिओम। पूज्य बापूजी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य श्री को सूचना दी गई कि आप उत्तरायण से पहले रिहा हो जाएंगे। अब तथ्यों और सबूतों के साथ समझते हैं कि हमारे केस में क्या चल रहा है और क्या वास्तव में पूज्य बापूजी उत्तरायण से पहले रिहा हो पाएंगे। जोधपुर केस में 2 याचिकाएं हैं। पहली याचिका जोधपुर हाई कोर्ट में एवं दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। जोधपुर कोर्ट में सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट से उन याचिकाओं पर फैसला नहीं आ जाता। उन दोनों याचिकाओं में से एक है CRPC 391 की याचिका, जिसके तहत तत्कालीन DCP अजय पाल लांबा को जोधपुर हाईकोर्ट ने तलब किया था। इसी मामले को रोकने के लिए अजय पाल लांबा द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, जहां हमारी ओर से कोई जल्दी सुनवाई की याचिका नहीं लगाई गई और मार्च 2022 के बाद से लंबी लंबी तारीखें ली गईं। उदाहरण के तौर पर पिछली सुनवाई CRPC 391 के मामले में 10 अक्टूबर 2022 को हुई थी, जब कोर्ट से अगली तारीख ली गई और अगली तारीख आने वाली 13 जनवरी की है। जोधपुर केस में ही 391 मामले का हवाला देते हुए SOS यानी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, सजा को स्थगित करने की याचिका लगाई गई, जिसको पहले जोधपुर हाई कोर्ट में लगाया गया और यह कहकर लटकाया गया कि CRPC 391 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ जाने के बाद इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी, परंतु इस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया गया। इस केस में अंतिम सुनवाई 18 नवंबर 2022 को हुई थी। सुनवाई के दौरान जज ने 13 जनवरी 2023 की तारीख दी और कहा कि CRPC 391 की याचिका और SOS सजा स्थगन की याचिका की एक साथ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 13 जनवरी 2023 को की जाएगी। अब देखते हैं अहमदाबाद केस में। अहमदाबाद केस में जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर से लंबित पड़ी है। तब से अब तक इस पर आगे की कोई तारीख नहीं ली गई है। गांधीनगर कोर्ट में चल रहे केस में भी फाइनल बहस की अगली तारीख 6 जनवरी है। अब आप साधक खुद विवेकवान हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि कानूनी ढंग से पूज्य गुरुदेव की रिहाई जनवरी 2023 में उत्तरायण से पहले कितनी संभव दिख रही है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि अंतिम सुनवाई अक्टूबर 2022 नवंबर 2022 में होती है और अगली सुनवाई की तारीख सीधा जनवरी 2023 में ली जाती है। एक एक सुनवाई कराने के लिए 2-2 3-3 महीने का समय गंवाया जाता है। यदि इसी तरह केस लड़ा जाता रहा तो आप खुद सोचिए कि कितना संभव है कि पूज्य बापूजी उत्तरायण से पहले बाहर आ पाएंगे। अब एक और, बापूजी ने भी यह कहा है कि 10 से 15 दिनों में आ सकते हैं यदि केस को कानूनी ढंग से लड़ा जाए तो, परंतु आप सभी को तो आधा अधूरा ऑडियो सुनाकर भ्रमित किया जा रहा है। और दूसरी ओर कई ऐसे YouTube चैनल्स हैं, ऐसे YouTube चैनल्स की भरमार है कि वो ऐसे ऐसे थंबनेल्स लगा रहे हैं कि बापूजी बाहर आने वाले हैं, बापूजी को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। सत्य बात है कि बापूजी बाहर आने वाले हैं और बापूजी को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में क्या यह संभव है? जो लोग भी ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि बापूजी मकर संक्रांति को 14 जनवरी को आने वाले हैं, उनसे जरा पूछिए, उनसे बोलिए कि फैक्ट्स और फिगर्स पे बात कीजिए, केस के लीगल स्टेटस पे बात कीजिए, उसके हिसाब से बताइए कि बापूजी कब बाहर आने वाले हैं। बापूजी के सत्संग को, बापूजी के संदेश को तोड़ मरोड़ के पेश करना, ऑडियो को काट के पेश करना, आधा अधूरा ऑडियो सुनाना, इस तरीके से साधकों को भ्रमित करना बंद करें ये लोग। और ऐसी अफवाहें फैला कर इन सभी चैनल्स ने अपने अपने वीडियोस पे लाखों लाखों व्यूज प्राप्त किए हैं। एक तरफ तो यह लोग बोलते हैं कि पूज्य श्री का ऑडियो कहीं भी ऑनलाइन शेयर नहीं होना चाहिए, परंतु अब आप खुद देखिए कि बापूजी का ऑडियो किस प्रकार ये ऑनलाइन हर जगह शेयर किए जा रहे हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी देखिए, समझिए कि यह सब कुछ जो भी किया जा रहा है आप सभी को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। धन्यवाद। हरिओम। संत श्री आशाराम जी बापू से संबंधित सबसे सटीक और सही समाचार, पूज्य श्री के दर्शन, विशेष आज्ञाएं, दिव्य सत्संग, पूज्य श्री का स्वास्थ्य समाचार, न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी एवं
पूज्य श्री के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र की हर सच्चाई अर्थात पूज्य गुरुदेव से संबंधित हर जानकारी को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बापू की फौज को अभी सब्सक्राइब करें एवं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन करें। धन्यवाद। हरिओम।